अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बीच ये बहुत ही अच्छी गेम है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप जानते ही होंगे, वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं और E=mc² भी उन्होंने ही दिया था। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर कौन है? वो उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन है दोस्तों व्हाइट और ओपेनहाइमर जी है ब्लैक। यहाँ पर आइंस्टीन चलते हैं दोस्तों E4, रिप्लाई आता है E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। यहाँ पर दोस्तों A6 चलते हैं ओपेनहाइमर जी और यहाँ पर दोस्तों बिशप A4 चलते हैं आइंस्टीन जी। यहाँ पर जो है इस प्यादे को दोस्तों भगाने की कोशिश में है ओपेनहाइमर जी, वो चलते हैं B5 एंड देन यहाँ पर आइंस्टीन अब चलते हैं बिशप B3 एंड देन यहाँ पर जो है अपने नाइट को डेवलप करते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक दोस्तों, एंड देन यहाँ पर जो है शॉर्ट केसलिंग कर लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी। और यहाँ पर दोस्तों आप जो देख सकते हो कि यहाँ पर ओपेनहाइमर जो है ये नाइट टेक्स E4 कर लेते हैं। देन यहाँ पर जो है जो आइंस्टीन जी हैं वो दोस्तों रुक E1 चलते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर जो ओपेनहाइमर है वो D5 चलते हैं और अपने इस नाइट का बचाव करते हैं क्योंकि ये नाइट अंडर अटैक था। यहाँ पर जो है आइंस्टीन जी एक ब्लंडर कर देते हैं A4, लेकिन उसका फ़ायदा उठा नहीं पाते ओपेनहाइमर जी। वो जो है अपना प्यादा पुश कर देते हैं B4। ठीक दोस्तों, एंड देन दोस्तों यहाँ पर जो है ओपेनहाइमर वो यहाँ पर आइंस्टीन जी चलते हैं दोस्तों D3 और अटैक बनाते हैं इस नाइट पर। इस नाइट को जाना पड़ता है दोस्तों C5 पर। एंड देन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली मूव ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर वो नाइट जो है यहाँ पर आता है दोस्तों F6 पर तो ज़्यादा अच्छा रहता। देन दोस्तों लेकिन ओपेनहाइमर जी ने यहाँ पर गए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर गए C5 पर। देन दोस्तों यहाँ पर आइंस्टीन जो है इस प्यादे को ले लेते हैं और यहाँ पर ओपेनहाइमर जी जो है इस नाइट को नहीं लेते। अगर इस नाइट को लेते हैं दोस्तों तो क्या होता, इस नाइट को लेने के बाद इस रुक से मारा जाता। देन दोस्तों ये नाइट आता है यहाँ पर एंड देन दोस्तों ये एक अच्छी खासी पोजीशन थी जो वाइट के लिए, देन ठीक ही है। देन इसीलिए इस नाइट को दोस्तों यहाँ पर लाया गया E7 पर दोस्तों। लेकिन ये फिर भी इतनी अच्छी चाल नहीं है क्योंकि ये बिशप का रास्ता ब्लॉक हो रहा है इससे। देन दोस्तों और फिर यहाँ पर जो आइंस्टीन जी अपनी क्वीन को लेकर आते हैं दोस्तों F3 पर। और दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर चेक एंड मेट 1 मूव में हो रहा है। देख सकते हो चेक एंड मेट का थ्रेट है यहाँ पर। देन दोस्तों इसको 2 तरीके से बचाया जा सकता है। इस बिशप को भी यहाँ पर लाया जा सकता है E6 पर। देन दोस्तों इससे बच जाता है जो कि एक अच्छी मूव थी, लेकिन ओपेनहाइमर ने दूसरी मूव चली, वो चलते हैं दोस्तों वो अपना प्यादा पुश करते हैं F6 चलते हैं जो कि अच्छी चाल नहीं है। तो ओपन जो मतलब अपने आइंस्टीन जी है वो एक अच्छी चाल देते हैं। वो दोस्तों अपने इस नाइट को बचाते नहीं, वो पहले देते हैं चेक। ठीक दोस्तों, H5 पर अपनी क्वीन को लाते हैं और देते हैं चेक। इस चेक से बचने का ओनली एक ही मूव है, इस प्यादे को यहाँ पर लाना आगे। ठीक दोस्तों, तो इस प्यादे को लाया गया G6 पर और आइंस्टीन जी ने इस नाइट के पिन होने का फ़ायदा उठाया और इसको ले लिया। ठीक, अपना नाइट सेक्रीफाइस कर दिया और ये नाइट नहीं ले सकता क्योंकि वो पिन है। और दोस्तों अगर दोस्तों ये जो है कोई दूसरी चाल चले ओपेनहाइमर जी इस नाइट को ना ले तो ये नाइट जो है इस रुक को ले लेगा विद दोस्तों डिस्कवर अटैक। ठीक दोस्तों, इसीलिए जो है ओपेनहाइमर इस नाइट को ले लेते हैं कि कम से कम रुक तो जाएगा ही सही, तो कम से कम इस नाइट को ले लिया जाए। देन जो है जो आइंस्टीन जी इस रुक को भी खुशी खुशी ले लेते हैं। दे दोस्तों यहाँ पर जो है ओपेनहाइमर जी हैं वो दोस्तों इस बिशप को ले लेते हैं नाइट टेक्स B3 करके। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर ऑब्वियसली मूव है आइंस्टीन की कि वो इस नाइट को लेंगे। एंड देन दोस्तों यहाँ पर जो ओपेनहाइमर है अपने क्वीन को D6 पर ले आते हैं। ठीक दोस्तों, देन दोस्तों आप देख सकते हो कि ये बिशप पिंड है, तो इस बिशप के पिंड होने का फ़ायदा उठाते हैं आइंस्टीन जी और इस बिशप पर अटैक बनाते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर जो इस बिशप को बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। आप सोचिए, देखिए, इसको कोई भी बचाने का तरीका नहीं है, आप देख सकते हैं खुद ही। देन दोस्तों इसीलिए जो है किंग D7 पर जा पहुंचा है और यहाँ पर जो है आइंस्टीन जी इस बिशप को ले लेते हैं खुशी खुशी। देन दोस्तों यहाँ पर जो ओपेनहाइमर है अपने बिशप को B7 पर डेवलप करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो बिशप है ये पिंड है। ठीक है, पिन हो चुका है। ठीक,
ये बिशप कहीं पर भी जाएगा तो क्वीन मारी जाएगी, ठीक। और इस बिशप को बचाया जा सकता है, इस क्वीन को यहाँ पर देख, जैसे कि वो कोई अटैक बनाता है तो क्वीन से चेक देकर इस बिशप को बचाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आइंस्टीन जी ने दोस्तों क्वीन G7 चला और इससे नाइट पर अटैक बनाया। देन दोस्तों देख सकते हैं 2 सपोर्टर, 2 अटैकर और 2 क्या 3 अटैकर है, ठीक। तो उसी को कवर करने के लिए जो ओपन हैमर है वो अपना रुक भी लाते हैं इसको सपोर्ट में। एंड देन जो है आइंस्टीन जी वो अपने अन्य मोहरे को भी अटैक में लाते हैं। देन दोस्तों वो नाइट D2 चलते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर जो ओपन हैमर है वो C5 चलते हैं और यहाँ पर आइंस्टीन जी है वो रुक को लागते हैं दोस्तों D1 पर। और फिर आइंस्टीन जी इसे एक करने के बाद ओपन हैमर जो है वो दोस्तों अपने इस प्यादे का बचाव में F5 चलते हैं। देन ओपन हैमर को कुछ अपने इस बिशप को करना चाहिए था एक्टिव, ये क्योंकि अब बहुत ही डेंजरस अटैक आ सकता था, लेकिन उन्होंने प्यादा चला। देन दोस्तों यहाँ पर आइंस्टीन ने एक बहुत ही अच्छी मूव चली, उन्होंने नाइट C4 चला। हाँ दोस्तों नाइट C4। दोस्तों अगर दोस्तों ये प्यादा लेगा तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा कि गेम में ऐसा हुआ, लेकिन अगर वो क्वीन बचाते तब भी गेम में कुछ बचा नहीं था क्योंकि एक सपोर्टर कम होता एंड देन ये ट्रेड वार होता। देन ट्रेड वार में जो है आइंस्टीन की जीत होती एंड बहुत ही ज़्यादा डाउन चल जाते हैं ओपन हैमर जी, ठीक दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अगर ऐसी स्थिति आती जैसे मैं करके बताता हूँ, इसको रुक से लिया जाता, देन वो रुक से लेते हैं, क्वीन से लेते हैं, ठीक दोस्तों, वो इधर जाता है। देन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पोजीशन पूरा ब्लास्ट हो जाता है, ठीक, वो मोहरा अप भी हो जाते हैं आइंस्टीन जी। इसीलिए जो है गेम में दोस्तों ऐसा करने के बाद इस नाइट को लिया गया, ठीक। नाइट को लेने के बाद इस प्यादे को भी ले लिया गया और देख सकते हो कि ये क्वीन हो चुकी है पिंड। इसीलिए जो है ओपन हैमर जी इस रुक को ले लेते हैं कि क्वीन तो जानी है तो कम से कम रुक को लेके जाए। एंड देन दोस्तों यहाँ पर जो है रुक ले लिया जाता है एंड चेक पड़ता है एंड गेम पूरा अब ओपन हैमर जी के हाथ से निकल जा चुका है, ठीक। तो इंजन योर बेस्ट मूव इधर बता रहा है दोस्तों E6 पर, लेकिन जो है ओपन हैमर वो गए थे दोस्तों, वो गए थे C8 पर। एंड देन दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें एक सपोर्टर, 2 अटैकर, तो दोस्तों इसको विन कर लिया जाता है इस नाइट को, ठीक। और यहीं पर दोस्तों ओपन हैमर जो है वो रिजाइन कर देते हैं क्योंकि अब गेम में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था और अल्बर्ट आइंस्टीन जी जीत जाते हैं जिनका IQ लेवल भी बहुत ही ज़्यादा था, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए E बराबर क्या है, E बराबर है दोस्तों NC4, क्योंकि उन्होंने नाइट का एक अच्छा खासा मूव चला था, देख सकते हो, ठीक। E बराबर NC4 है। और दोस्तों E बराबर मैग्नस कार्लसन का दोस्तों होल स्क्वायर भी है, ठीक। E बराबर MC², तो आइंस्टीन बराबर मैग्नस कार्लसन का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लो।